तुम यहाँ क्या कर रही हो? लैला ने बुलाया है। हाँ लैला, उसने तुम्हें भी बुलाया है। जिस औरत से तुम सालों से नहीं मिली उसके एक फोन कॉल पर आ गई तुम? हाँ हम दोनों को ही धोखा मिला है। कहिए सर। मेरे लिए 4:15 बजे फेरी में जगह का इंतजाम करो। आप क्या कह रहे हैं सर? फेरी तो जा चुकी है, तो अब मैं कैसे? मुझे कोई बात नहीं सुननी है, कुछ भी करो और फेरी का इंतजाम करो। मुझे एक एक बात की जानकारी चाहिए, समझो तूफान। अगर अब हम जल्दी करें तो शायद कैरिकोई की फेरी हमें मिल सकती है सर। तुम ये कर सकते हो तूफान। आपको किसका पीछा करना है सर? किमाल। ओके सर। उसके साथ कोई है, मुझे दोनों की जानकारी चाहिए। निहान का भी पीछा करो। अब ये मत पूछना कि क्यों। ये मेरा काम नहीं है सर। तुम्हें क्यों? तुम्हें क्या लगता है कि तुम पर मुझे इतना भरोसा क्यों है? क्योंकि मैंने कभी आपको धोखा नहीं दिया है सर। और मुझे ये नहीं पता कि कभी दोगे या नहीं। खैर, अब वक्त आ गया है इस बात का सबूत देने का। मैं चाहता हूँ कि मेरा ये खास काम तुम पूरा करो। अगर तुमने नहीं किया या मुझे किसी और से कुछ पता चला तो आप मेरे पे भरोसा कीजिए सर। ना मैं ना मेरे आदमी इस बारे में किसी से कुछ कहेंगे। तुम्हारा वक्त शुरू होता है अब। अपनी आंखें और कान खुले रखना, हर जगह तलाश करना। तुम्हें उन्हें मेरे लिए पकड़ना होगा तूफान। फिर मैं उन्हें दिखाऊंगा कि वो किसे धोखा दे रहे हैं। ये उसी का तरीका है। लैला चाहती थी कि हम उनके तरीके से मिले जैसी वो है। वो हमेशा ऐसा ही करती थी, तुम्हें याद है ना? अतीत को याद करने की कोशिश मत करो वरना तबाह हो जाओगी। उनकी सोच गलत है। मुझे पता होता कि तुम आने वाली हो तो मैं कभी नहीं आता यहाँ पर। लैला ने ऐसा कर कर बहुत गलत किया है। मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। Gel şöyle kucak dolusu sevinçle, umudun tükendi andaki mucize gibi. Gel günlerce gözünü diktim, saksıda yeşeren ilk filiz gibi. Gel hani ilk kez gördüm इतनी नफरत मत करो मुझसे। मैं ऐसी नहीं बनना चाहती जिसका चेहरा भी तुम ना देखना चाहो। अब तुम वापस आ चुके हो, ऐसा मत करो। बस करो निहान, तुम्हारे मुंह से अच्छा नहीं लग रहा। और वैसे भी अब तुम मां बनने वाली हो निहान। ऐसा कुछ नहीं है। तुम भला मुझे ये सब बातें क्यों बता रही हो? हाँ, क्यों बोल रही हो मुझे ये सब? हाँ, हमें जो भी बातें करनी थी हमने वो सब कर ली है, समझ गई? क्या कुछ ऐसा है जो मुझे जानने की जरूरत है? मुझे तो ये नहीं लगता कि ऐसी कोई बात बाकी है। मुझे तकलीफ हो रही है। ये सब मुश्किल है। तो फिर आराम से बैठ जाओ और इस सफर के खत्म होने का इंतजार करो। मुझे बीते कल की याद मत दिलाओ। तुम्हें क्या हो गया है केमाल? तुम किस तरह के इंसान बन गए हो?
तुम्हारा दिल अब पत्थर बन चुका है। मैं जो कल था आज भी वही हूँ। sakin पर तुम अमीरी के चकाचौंध में बहुत बदल गई, दिख रहा है मुझे। चलो देखते हैं तुम कहाँ हो। तुम्हें लगता है तुम मुझसे झूठ बोल पाओगी? फोन उठाओ, उससे तुम्हारी फिक्र हो रही होगी। उठा लो फोन, ऐसा मत करो। अब तुम मुझे ये सब कहोगे? केमाल, तुम ही मेरे घर एक अजनबी की तरह आए थे। तुम खुद ही एमिर के पार्टनर बने हो। मैंने तुम्हारे हस्बैंड से कुछ नहीं छुपाया है। मैं उसे बता सकता हूं कि उसकी वाइफ के साथ मेरा अफेयर रह चुका है। तुम बहुत ही घटिया बात कर रहे हो। और तुमने क्या किया था बताओ? हमारी यादों को ही बेच दिया तुमने। केमाल, तुम जो कह रहे हो वो एमिर की बातों से कम नहीं लग रहा। तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या बोल रहे हो? तुम पैसे की ताकत के पीछे भाग रहे हो। लेकिन मैं तुम्हारी तरह लालची नहीं हूँ। तुम हमारे बारे में जानते ही क्या हो और मेरे बारे में क्या जानते हो? मुझे जानना भी नहीं है। तुम्हें जानना मेरी जिंदगी का एक जख्म था। जो अब भर चुका है। हम बस पहुंच जाएंगे मिस्टर तूफान, फेरी बस आने वाली है। वीडियो, फोटो, उसके अलावा जो भी मिले मुझे फौरन भेजना। काम संभल कर करना है। ठीक है। हम एक जैसे बिल्कुल नहीं है। तुमने सब खत्म कर दिया। तुमने निहान और केमाल का रिश्ता बर्बाद कर दिया। अब हम सिर्फ अजनबी हैं। तुम मुझे ढूंढ नहीं पाओगी। ढूंढने की कोशिश भी मत करना। ना ही अतीत में और ना ही आज में। मैं जा रहा हूं। गुड बाय।
दरवाजा खोलो, हमें भी जाना है। क्या कर रहे हो तुम लोग? तो तुम्हारा कहना है कि वो गायब हो गए? मुझे लगता है कि वो कैडिकोई में उतर गए होंगे। तो इस वक्त वो कहाँ है? मुझे वो दोनों जहाँ कहीं भी हो उसकी जानकारी चाहिए। हम उन्हें ढूंढ लेंगे सर, हम उन्हें जल्दी ढूंढ लेंगे, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए सर। क्या तुम्हें मेरी भेजी हुई फोटो मिली? हाँ, उसे अभी प्रिंट करवा रहा हूँ। उससे पता लगाओ कि उसे निहान के एग्जीबिशन से किसने खरीदा और अब वो किसके पास है। सारी डिटेल्स चाहिए। ठीक है सर। जाहिर सी बात है कि अब वो हमारे आसपास भी नहीं आएगा। ये खतरनाक हो सकता है। हम उसे रोकने के लिए क्या करेंगे? अगर हम गड़े मुर्दे उखाड़ेंगे तो हमें भी उतनी तकलीफ होगी। मुझे लगता है कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। देखो, मुझे लगता है कि शायद तुम ये बात भूल रहे हो कि एमिर को केमल के बारे में कभी भी पता नहीं चलना चाहिए। अगर उसे पता चल गया तो कि निहान का उससे अफेयर था और मुझे दिख रहा है कि उसे प्यार तो है पर साथ में उसे जलन भी है। तुम बात समझ नहीं रहे हो। इस घर में निहान के ऐसे कौन से दोस्त हैं जिसे इस बारे में नहीं पता? वो आदमी एक मुद्दा लेकर इस घर में आया है। वो हम सबको बर्बाद करना चाहता है, हमसे बदला लेना चाहता है। ये तो केमल पर डिपेंड करता है कि अमीर को पता चले या ना चले। हमें बर्बाद करना है या ना करना अब उसके हाथ में है। मेरा मतलब अब हमारी किस्मत सिर्फ उसी के हाथ में है। तो अब हम खुद को उसकी मेहरबानी पर छोड़ दे और तुम कुछ भी नहीं करोगे, यही ना? नहीं, मैं कल केमल से बात करूंगा। वो मेरी बात मानेगा और कोई गलत कदम नहीं उठाएगा। तुम्हें इतना यकीन कैसे है बताओ? क्योंकि मैं तुम्हारी जैसी गलती नहीं करूंगा। देखते हैं तुम इस मसले को कैसे सुलझाते हो। कैसे हो दोस्त? देख भाई, आज रात का कहीं और प्लान मत करना। हम लोग आरिफ क्या चलेंगे। और अगर तुमने बहाना बनाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यार कितने साल हो गए हम लोग साथ नहीं बैठे। हाँ, तुम सही कह रहे हो। मैं तो हमेशा सही कहता हूँ। चलो, इस बार पार्टी मेरी तरफ से है ताकि तुम मुझे माफ कर सको। आ जाओ, फिर मिलते हैं। यस सर। कहाँ पर है वो? हम उनकी तलाश कर रहे हैं, बस मिल ही जाएंगे। और वो फोटो? उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं है सर, पर तलाश जारी है। तुम्हें खुद को साबित करने का सिर्फ एक मौका मिलेगा तूफान।
तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? कहाँ गई थी? ताजी हवा खाने गई थी। पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ तुम्हें? क्या तुम परेशान हो? नहीं, बस मुझे थोड़ा सा काम पूरा करना है। अगर तुमने मुझे लंच पे ना बुलाया होता तो आज मेरा सारा काम पूरा हो जाता। तो मैं तुम्हें यहाँ अकेले भरोसे के साथ छोड़कर जा रहा हूँ। शाम को मिलते हैं। इंतजाम करके रखना, थोड़ा वक्त बिताना है ताकि जो हो रहा है उसे भुला सकूं। तुम्हें सिर्फ उसी से प्यार था, सिर्फ उसी से। तो तुम यहां हो। शुक्र है तुम आ गई यास्मीन। रहने दो, मुझसे माफी मांगने का इंतजार कर रही हो? पर ऐसा नहीं होगा। तुम क्या कर रही हो? निहान, ये सब क्या हो रहा है? यास्मीन, ये सही वक्त नहीं है, मेरी बात समझो। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन खुद को तो संभालो। कभी कभी ऐसा होता है। निहान, तुम इतनी लाचार क्यों बनती जा रही हो? ये सब क्या हो रहा है? तुम बिखर रही हो, खासकर कैमल को देखने के बाद। इससे पहले तुम इतनी कंफ्यूज्ड कभी नहीं थी। क्या तुम्हें फिर से कैमल से प्यार हो गया है? निहान, मैं कुछ पूछ रही हूं, मेरी बात का जवाब दो। देखो, अगर तुम लोग घर पर खाना नहीं खाओगे तो मुसीबत आ जाएगी। कल आकर मैं तुम्हारी मम्मी से बात नहीं करूंगी। क्या तुमने थोड़ा सा भी और खाया? चलो थोड़ा सा और खा लो। खाओ तो लो ना। केमाल, तुम कितने लकी हो, देखो कितना खाना है। क्या आप पूछेंगे नहीं? क्या आपके साथ सफर कैसा रहा?
पूछेंगे नहीं मुझे मजा आया या नहीं? हम्म? आपके साथ सफर करने में कितना अच्छा लगा या कितना बुरा? पहले जरा इन बच्चों को घर भेज दूं, उसके बाद हम बात करते हैं। बात करने के लिए कुछ है ही नहीं। देखो केमाल, नाराज मत हो। जब से आए हो तब से कुछ कंफर्टेबल लग ही नहीं रहे हो, क्या हुआ? देखिए ऐसा आपको लगता है। क्या यहाँ मुझसे लड़ने आए हो? आज मैं आपसे आखिरी बार बात करूंगा। आज के बाद हम दोनों के बीच सब कुछ खत्म हो जाएगा। मुझे धमकी दे रहे हो? बात को घुमाने की कोशिश मत करो। ठीक है, मैं मानती हूं मैंने गलती की, पर तुम एक दूसरे को नजरअंदाज किए बिना अपने रास्तों पर नहीं चल सकते। ये तुम दोनों के चोट खाए दिल के लिए ठीक नहीं। जानती हूं कुछ ठीक नहीं होगा। अगर एक दूसरे से मिल लोगे तो आने वाले दिनों के लिए बात करना आसान होगा, बेहतर होगा तुम्हारे और निहान के लिए। बाद में मिलते हैं। क्या मैं ये भी खा लूं? हाँ जरूर, ये बहुत टेस्टी है ना? जिसका टेस्ट अच्छा हो उसे तो खाना ही चाहिए। उन्हें आखिर में डेजर्ट खाना बहुत पसंद था। किसे? वैसे तुम उन्हें नहीं जानते। आपकी आत्मा को शांति मिले माँ। आपके लिए डिनर तैयार कर दूं मैं? नहीं, तुम जाकर कॉफी ले आओ। ठीक है। बस भी करो। क्या कर रहे हो तुम? आखिर तुम्हें हो क्या गया है? तुम मुझसे क्या सुनना चाहती हो विल्दान? काश कि तुम्हें कोई दिलचस्पी होती। 30 साल हो गए पर मैं तुम्हें कभी खुश नहीं कर पाई। ये सच है ना? बताओ। तुमने कभी मुझे समझा ही नहीं है। क्या नहीं समझा मैंने तुम्हें? इन दिनों हमारी जो हालत है उसका इल्जाम तो मुझ पर मत बिल्कुल लगाओ। नहीं। मैं कभी तुम्हारे लायक ही नहीं था, पर मैं ऐसा ही हूं विल्दान। मैं खत्म हो चुका हूं, खोखला हो गया हूं अंदर से। ये तुम क्या कर रहे हो? तुमने हर कमी के बावजूद मुझे कबूल किया। मैं पहले भी ऐसा ही था और आज भी ऐसा ही हूं। बेकार की बातें मत करो, मुझे तुम्हारी इन बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरी जिंदगी में अब कुछ बचा ही नहीं है और एक वाइफ है जो अजनबी है। मेरी शादी में कोई खुशी नहीं है। मेरा अपना एक बिजनेस था जो आज दामाद के हाथों बिक चुका है और मैं काम कर रहा हूं उसमें। मेरे 2 बच्चे हैं जिनके सामने मैंने एक बुरी मिसाल कायम की है। हाँ, क्या तुम्हें पता है विल्दान, एक कर्ज भरी जिंदगी जी रहा हूं मैं। तुमने कभी मुझसे प्यार ही नहीं किया। नहीं, मैंने तुम्हें प्यार किया है, उससे ज्यादा की उम्मीद की है तुमसे। मैं इस जिंदगी की हकदार हूं और ये मुझे मिली है। मैं सही थी, मुझे कोई पछतावा नहीं है और ना कभी होगा।
तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? मैं बस अपना फोन लेने आई थी कि तभी मिस्टर केमाल यहाँ मिल गए मुझे। बस गिफ्ट के लिए उन्हें थैंक्स कह रही थी। अरे कोई बात नहीं। हाँ जानता हूं, मतलब इनकी पेंटिंग से। हट जाओ, क्या हुआ सर? हट जाओ, जाओ यहाँ से, जाओ, दबाओ, जाओ यहाँ से। जाओ। यार इतनी महंगी जगह आ गए, यहाँ 20 का सामान 1000 में देते हैं। इतने पैसे में तो मैं 3 बार खाना बनाता। क्या हुआ केमाल, मेरी बातों से शर्म तो नहीं आ रही? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं यार। तुम थोड़े से खोए खोए लग रहे हो। बस थोड़ा सा थक गया हूँ और कुछ नहीं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ सली। वो तो हो ही जाओगे। आज हम दोनों मिले जो है। तो बताओ तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है? चलो पहले थोड़ी और पी लेते हैं, उसके बाद हम दोनों खुल के बात करेंगे। चीयर्स। वैसे ज़ैनब को भी ये जगह काफी पसंद आएगी। ये जगह बिल्कुल उसी के टाइप की है जैसे फिल्मों में दिखाते हैं ना, आलीशान रेस्टोरेंट। काश मेरी बहन वैसी ना बने। मैं कुछ समझा नहीं। मतलब सादगी में जीना सीखे। उन लोग जैसी ना बने जो झूठी शान में खुशियां ढूंढते हैं। तुम क्या कहना चाह रहे हो? मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूं कि उसे एक ऐसा लड़का मिले जो नौकरी करता हो और सीधा हो, वो भी अपने भाई जैसी गलती ना कर बैठे। ऐसा हुआ तो बहुत गलत होगा। मैं बस यही चाहता हूं उसके लिए। पढ़े लिखे को पढ़े लिखे के साथ, एक अमीर को अमीर के साथ और एक गरीब को गरीब के साथ शादी करनी चाहिए। यही कहना चाहते हो ना तुम? तुमने देखा है ना मैंने क्या क्या सहा है। क्या मैं नामुमकिन को मुमकिन बना पाया? देखो, प्यार से पेट नहीं भरता है। प्यार कभी कभी बहुत गहरा दर्द देके चला जाता है। दर्द नहीं चाहिए तो अपनी बराबरी वालों से ही रिश्ता करो, तो तुम एकदम खुश रहोगे। मैंने तो यही सीखा। यकीन नहीं हो रहा, मैं अपने दोस्त केमाल से ही बात कर रहा हूँ। मेरा केमाल तो ऐसा नहीं था। वो कहता था कि प्यार सब ठीक कर देता है। वो लोगों की औकात नहीं देखता था। तब हम दोनों एक जैसा सोचते थे जो अब नहीं है। हाँ, हम एक जैसे थे, पर अब नहीं। प्यार ने मुझे बदल दिया है और कुछ नहीं। चीयर्स सली। रेहान, बेटा, जी डैडी। तुमसे बात कर सकता हूं? किस बारे में? केमल के बारे में। इस बारे में आप एमिर से नहीं बात करने वाले? मेरे बारे में बात नहीं करेंगे? वो एमिर से ज्यादा तुमसे बात करने की जरूरत है। मुझे अभी पता चला जो भी था उसके बारे में। जरूर मॉम ने बताया होगा। मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं बेटा। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? बताने के लिए कुछ भी नहीं था डैड, पर अब मैं ठीक हूं। आप फिक्र मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। फिक्र कैसे ना करूं बेटा? इतने सालों के बाद वो वापस लौट आया है। साल बीत गए और अब सब खत्म हो चुका है, पर अगर फिर भी आपको मुझसे बात करनी है तो हम बात करेंगे। पर इन सभी बातों से कोई फायदा नहीं होने वाला डैड। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी।
ओजान, वेल, ये तुम्हारे लिए आया था। क्या है ये? उफ, इसके बारे में तो भूल ही गई थी। मैंने इससे वादा किया था। ये है कौन और इससे क्या वादा किया है? मेरी एक दोस्त है, तो इसे मैं क्यों नहीं जानता? क्योंकि हम ज्यादा नहीं मिलते। और इसने अपनी फोटोज तुम्हें क्यों भेजी? उसे एक्ट्रेस बनना है, तो इसी मैटर में आजकल मैं उसकी हेल्प कर रही हूँ। फातिया ने रिकमेंड किया ताकि वो किसी फालतू एजेंसी में ना जाए। हेलो फातिया, कैसी हो तुम? हाँ, मैं भी ठीक ही हूँ। मेरी एक दोस्त है जो एक्ट्रेस बनना चाहती है। क्या तुम उसकी मदद कर दोगी? मैं उसकी फोटोज भेज भी दूंगी। क्या तुम उसकी मदद कर दोगी? परफेक्ट परफेक्ट। तो मैं उसका नंबर तुम्हें भेज देती हूँ। थैंक यू सो मच। ठीक है, अब मैं रखती हूँ। बाय बाय। मामला सेट हो गया? कल शायद वो उसे इंटरव्यू के लिए बुलाए। वेल, क्या बात है, तुम तो बहुत फास्ट हो। मजाक मत उड़ाओ। इस बार सब हो गया। अच्छे से सेट कर लिया मैंने सब। तुम्हें पक्का यकीन है ज़ैनब? मैं निहान की बात कर रही हूँ तुमसे सैमा। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? ठीक है, तो तुम अपने परिवार को कैसे मनाओगी? क्या तुमने इस बारे में सोचा है? एक बार काम हो जाए तो देखा जाएगा, उसके बाद क्या करना है। हाँ, वो तो है ज़ैनब। तुम साली को भी डरका रही हो, है ना? पता नहीं क्या करेगा वो। उसका क्या है? अगर मैं मशहूर हो जाऊंगी तो शायद मुझे ज्यादा पसंद करेगा। साली, जब तुम्हारे काम के बारे में पता चलेगा तो तुम्हारा रिश्ता टिक ही नहीं पाएगा। देखो, उसे मेरी जरूरत है तो ऐसे ही अपनाना होगा उसे मुझे, और अगर नहीं तो बाय बाय। हाँ, तुमने तो पहले से ही साली की उम्मीद छोड़ दी है। पता नहीं कल क्या होगा। बात मेरे फ्यूचर की है, और फिर ऐसे में किसी लड़के के लिए मैं अपना करियर बर्बाद नहीं करूंगी। तो उसे अपनाना होगा तो ऐसे ही अपनाएगा। ओह वाह, ये देखो जरा। तुम्हें क्या हो गया? पसंद नहीं आया तो कुछ और ऑर्डर कर दूं? बात पसंद और नापसंद की नहीं है। मेरी भूख मर चुकी है केमाल। क्यों? बस यूं ही। अरे बताओ ना, क्या बात है? बच्चों की तरह जिद मत किया करो यार तुम। हाँ, मैं जल्दी से बात करूं और दफा हो जाऊं, है ना? साली, मैंने इतने साल अपने दोस्त का इंतजार किया और मेरी बात सुनने के लिए उसके अंदर जरा भी सब्र नहीं। साली ऐसी बात नहीं है। बात तो ऐसी ही है। जब तुम यहां से गए थे तो तुम मेरे दोस्त थे, पर जब तुम लौटे हो तो एक अमीर आदमी हो। पर मैं तो वही हूं जो पहले था। सब अपने अपने रास्ते निकल गए, सबने पढ़ाई खत्म की, अपने अपने काम पर लग गए। एक मैं ही लोगों को चाय पिलाता रह गया। माफ करना, पर इसकी वजह भी तुम ही हो। ये तुम क्या कह रहे हो? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम उस बोर्ड के बिजनेस में अच्छा पैसा कमा रहे हो ना? हाँ, कमा रहा हूं, पर कितना भी कमा लूं तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकता। हमारे बीच अब किसी चीज की कोई बराबरी नहीं रही। तुम बहुत आगे निकल चुके हो। ये तुम क्या कह रहे हो? मेरे वो लफ्ज तुम्हारे लिए नहीं थे सली। लफ्ज किसके लिए कहे और किसके लिए नहीं, मैं तो अनपढ़ इंसान हूं, मुझे क्या पता। मैं चलता हूं। सली रुक जाओ, ये तुम क्या कर रहे हो? रुको। अपने गरीब खाने में मैं चलता हूं केमाल। कुछ बुरा लगा हो तो माफ करना। सली, तो तुमने और भाई ने साथ में ड्रिंक की?
क्या बात है, कोई अच्छी खबर है? अच्छी खबर तो नहीं है। तुमने सही कहा था जैनब, ये सही वक्त नहीं है हमारे बारे में केमाल से बात करने का। आज मैं थोड़ा उससे नाराज भी हो गया। क्या तुमने भाई से क्या कहा? सच सच बताओ, क्या हुआ है? इतना घबराओ मत, तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ। बस उसने कुछ ऐसा कहा जो मुझे बुरा लगा। साली, मैंने तुम्हें कहा था ना, अभी भाई थोड़े कंफ्यूज है। ऐसे में अगर हम कुछ बताएंगे तो वो समझ नहीं पाएंगे। रुको। क्या हुआ जैनब? अभी रखना होगा मुझे, बाय। दिन कैसा रहा बेटा? अच्छा था मॉम। वेलकम भाई। क्या चल रहा है? कुछ खास नहीं, पढ़ाई कर रही थी बस। हाँ, बस कैमल ही है जिसने नाश्ता नहीं किया है। जाओ अपने भाई के लिए चाय लेकर आओ, जाओ। नहीं, मुझे नहीं पीनी है। पापा, इस फोन की जो बैटरी है ना वो काफी चलती है। एक बार आप चार्ज करेंगे ना तो ये पूरा दिन चलती है। कैसे हो? कैसे हो बेटा? आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, पूरा दिन चलेगी। हाँ, वैसे है कितने का? ज्यादा महंगा नहीं है और ये काफी किफायती भी है पापा। जब आपको इसका बिल आएगा ना तो आपको पता चलेगा कि मैं बिल्कुल गलत नहीं कह रहा था, और फिर आप मेरा शुक्रिया अदा करेंगे। पापा, क्या कहते हैं आप? क्या चल रहा है भाई? और मैं कह रहा हूँ इसकी जरूरत नहीं, ये अभी बिल्कुल ठीक है। फिर क्यों फालतू में इस पर पैसा खर्च करें हम? पापा, क्या मैं ये अपने लिए कह रहा हूँ? क्या मैं मेरे लिए नहीं, मैं दुकान के लिए कह रहा हूँ। और मैं घंटों से आपके इसके बारे में बता रहा हूँ पापा। आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपको क्या बता रहा हूँ। मुझे देखने दो। क्या ये लेटेस्ट एडिशन है? हाँ, अच्छे दिख रहा है और चलते भी अच्छे हैं। भाई ने कहा ना कि ये बहुत ही किफायती भी है। हाँ बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ। ये किफायती ही नहीं बल्कि मुनाफा भी होगा हमें इससे। इससे हमें और कस्टमर्स मिलेंगे पापा, और मुझे ये लगता है कि हमें सीड्स भी लेनी चाहिए। इससे हम और भी कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर पाएंगे पापा। आपको क्या लगता है? अगर ऐसा है तो दुकान ही बदल देते हैं। आप कुछ भी समझना ही नहीं चाहते पापा। मुझे पता है कि क्या करना है। हम पुराने फैशन के हो चुके हैं। जवान लोग बस देखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। आसपास कितने अमीर लोग रहते हैं, उन्हें तो पड़ी नहीं इस चीज की। हम बस पुराने तरीके से ही चल रहे हैं। मुझे इस सब की जरूरत नहीं, मेरे पास काफी कस्टमर्स हैं। अब इस बारे में और बात नहीं होगी। अगर केमाल आपसे बात करता तो आप जरूर मान लेते। अगर केमाल कहता तो साथ में इसका हल भी बताता वो मुझे। ये सब कैसे खरीदोगे तुम? डैड, भाई की बात सुनिए। इसे सिर्फ नए तरीके लाने हैं जिसकी कोई जरूरत नहीं। ये सब चीजें बहुत महंगी हैं। ऐसा मत कहिए डैड, वो अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए कुछ करना चाहते हैं। क्या आपको ये बात दिख नहीं रही है डैड? और साथ ही वो आपके सामने खुद को साबित करना चाहते हैं। उन्हें एक मौका तो दीजिए, ऐसे मना मत कीजिए। तुमने सही कहा। तो फिर रुको, मुझे सोचने का वक्त दो। थैंक यू बेटा, थैंक यू। भाई, यहाँ आ जाओ और अपनी चाय पी लो। ये लो। कितने दिन से हमने ठीक से बात ही नहीं की है। सुनिए ना, वो सभी को मेरे से शिकायत है, तो आओ और मिलकर गिले शिकवे दूर कर दो। अपनों से कैसी नाराजगी? तुम वो सब कैसे ठीक करोगे? हाँ, वैसे अगर तुम इस घर में जो भी कहते हो वो मान लिया जाता है, पर जब मैं कुछ कहता हूं तो मुझसे सवाल किए जाते हैं। मुझ पर कभी भी कोई भरोसा नहीं करता। आप में और मुझ में कोई फर्क नहीं किया जाता। हम सब एक जैसे ही हैं, हम भाई बहन हैं। अब मैं आ गया हूं ना, मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करूंगा। हम सब मिलकर हमारी फैमिली की परेशानी को दूर कर देंगे। तो तुम्हें याद है कि हम एक परिवार है। देखो कमाल, जब तुम यहां नहीं थे तो मुझसे जो बन पड़ा मैंने ये परिवार के लिए किया, ठीक है?
तो वापस आने की बात तो मुझसे करना ही मत तू। मैं इन्हें अमीर तो नहीं बना पाया, पर हर दिन मैंने खून पसीना एक करके दुकान को संभाला है। ये बहुत बड़ी बात है। तुम्हारे यहाँ रहने की जरूरत नहीं है, दिखावा करने की जरूरत नहीं है। बस बहुत हो गया। मुझे जो तुमसे कहना था वो मैंने कह दिया। अब आगे तुम खुद ही समझदार हो कि क्या करना है। कैसे फोन किया? क्या हम मिल सकते हैं केमाल? प्लीज 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 केमाल प्लीज। ठीक है, पर मेरी एक शर्त है निहाल। क्या आप भूलेंगे इनके लिए? लीजिए ना। ठीक है ठीक है। कितने का ये? आप जो भी देंगे ले लूंगी। देखता हूँ कितने पैसे हैं। इतने ही है। ठीक है। शुक्रिया केमाल। तो तुम बिना पैसों के कैसे घूम लेते हो? ऐसा कैसे हो सकता है? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। अब हर दिन तो मेरे जेब में पैसे नहीं रह सकते ना। ऐसा सच में है क्या? पैसों के बिना खुशी नहीं मिल सकती क्या? नहीं, मेरा ये कहना है कि पैसे तो जरूरी है ना। चलो शर्त लगाते हैं। हाँ? पैसों के बिना भी खुशी है। ठीक है, पर पैसे के बिना कोई खुशी नहीं है। नहीं, शर्त लगा लो। चलो देखते हैं। Olmaz olsun cüzdanımda milyonlar, kalbimde sevgin oldukça. Zenginlik, mal, mülk, para neye yarar? Yanında sen olmayınca. Bazen neşe, bazen keder. Hayat böyle geçip gider. Tatlı günler, acı günler. Bir yastıkta hep beraber. Altın, gümüş, pırlanta, zümrüt, sedef, yakutla kim mutlu olmuş dünyada? Bir tek içten gülüş, bir tatlı söz, bir öpüş, sevdalı bir tek bakış yeter bana. Olmaz olsun tek dikilmiş ağacım, kalbimde sevgin oldukça. Neye yarar olsa da altın tacım,
Yanımda sen olmayınca bazen neşe, bazen keder. Hayat böyle geçip gider. Tatlı günler, acı günler, bir yastıkta hep beraber. Altın, gümüş, pırlanta, zümrüt, sedef, yakutla kim mutlu olmuş dünyada? Bir tek içten gülüş, bir tatlı ses, bir öpüş sevdalı, bir tek bakış yeter bana. Altın, gümüş, pırlanta, zümrüt, sedef, yakutla kim mutlu olmuş dünyada? Bir tek içten gülüş, bir tatlı söz, bir öpüş sevdalı, bir tek bakış yeter bana. देखते जाओ डार्लिंग, खुशियों के लिए पैसे तो चाहिए, पर यहाँ मैं तुम्हें बिना पैसे के खुशी दे रही हूँ, है ना? उसकी पढ़ाई की जानकारी है, काम का तजुर्बा है, अवार्ड्स, रेफरेंसेस, ग्रेजुएशन डिग्री, ये हर एक चीज में कामयाब रहा है और काफी भरोसे के लायक भी रहा है। तो ये यहाँ क्या कर रहा है हम? आखिर इसका इरादा क्या है तूफान? आपका कहना है कि उसका यहाँ पर आना इत्तेफाक नहीं है? अगर तुम कोई ज्योतिषी हो तो बता दो मुझे। अभी बात खत्म नहीं हुई है सर। कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो मिस निहान की पढ़ाई के दिनों से जुड़ी है सर। तुम्हें पता लगाना है कि आखिर ये करना क्या चाहता है। ये तो जाहिर है कि मिस निहान उससे पहले से ही जानती हैं। ये कोई नई खबर नहीं है, मुझे पता है। $2010 में जिस साल हमारी शादी हुई थी वो यहां से चला गया था और उसके बाद से हम सबकी जिंदगियां हमेशा के लिए बदल गई थी। जाहिर है वो मुझसे कुछ तो चाहता है पर वहां तक पहुंच नहीं पा रहा। इस बात का मुझे पूरा यकीन है। तुम तलाश जारी रखो, तुम मुझ तक हर एक बात की जानकारी लेकर आओगे। मुझे इस पहेली को सुलझाना है तूफान। जी सर। उसके परिवार की कमजोरी का पता लगाओ और जब आखिरी पड़ाव पर पहुंच जाए तब केमाल सोच दे रहे मुझे मेरी मुट्ठी में चाहिए। जाओ।
हेलो जी, मैं ही हूँ। हाँ हाँ ठीक है, बिल्कुल। कहाँ आना होगा? जानती हूँ उस जगह को। हाँ हाँ ठीक है, मैं 1 बजे तक पहुँच जाऊंगी वहां पर। अच्छा, तो आप कहाँ से बोल रहे हैं, जान सकती हूँ? अब ठीक है, चलेगा मुझे। ओह गॉड, क्या ये सच में हो रहा है? नहीं नहीं, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग बेटा। नाश्ता किए भी ना जा रहे हो? मैं बाहर खा लूंगा मॉम। रुको रुको, मुझे तुम्हें कुछ देना है। क्या हुआ मॉम? हाँ बोलो आंसू। तुम्हारे लिए खबर है। अच्छी है या बुरी? वो आज रात तुम एक टीवी प्रोग्राम पर आने वाले हो। तो फिर मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया? शायद वो भूल गई हो। मेरे वहां आने तक फौरन कैंसिल करो। ठीक है, मैं असिस्टेंट को कॉल करने के लिए कहती हूँ। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं, मुझे टीवी पर बुला रहे हैं बस। अरे ये तो अच्छी बात है ना बेटा। पर मैं नहीं जाना चाहता। क्यों केमाल, तुम्हें टीवी पर आना पसंद नहीं है क्या? मुझे ये सब पसंद नहीं। ऐसा मत कहो। अगर ये काम के लिए जरूरी है तो तुम्हें जाना चाहिए, भले ही ये तुम्हें पसंद ना हो। हमें आर्टिस्ट को ज्यादा टाइम तक रुकाना नहीं चाहिए पापा। जल्दी चलिए, दुकान खोलनी है, देर हो रही है। तुम्हें कौन रोक रहा है? तुम जाओ, मैं बाद में आता हूँ। जाओ बेटा, जाकर अपना काम संभालो। खुश रहो। हाँ बिल्कुल माँ, खुश रहूंगा। डैड, हाँ? क्या आपने ब्लेड्स के बारे में सोचा? क्या करने वाले आप? बाद में सोचेंगे। अच्छी बात है कि वो दुकान में नई चीजें लाना चाहता है, पर काम के मामले में ढीला है। आप उसके काम से कभी खुश नहीं होते, कभी तो उसकी तारीफ कीजिए। ऐसा नहीं है, मुझे पता है दुकान में किस चीज की जरूरत है। पैसे कमाना इतना आसान नहीं है जितना वो समझता है। जाओ बेटा, जाकर अपना काम संभालो। थैंक यू डैड। ये क्या है मॉम? खोलकर खुद ही देख लो ना, उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगा। आपने मेरे लिए गिफ्ट खरीदा? देखता हूँ क्या है इसमें। हमारे लिए तुम ही एक तोहफा हो बेटा, ये बस यादगार है। अरे मॉम, इसे मैं अपने टेबल पर रखूंगा। ऐसा ही करना, और सबको दिखाना तुम्हारा परिवार कैसा है, कितना अच्छा है। हाँ, अब मैं चलता हूँ। हाँ कहिए। मिस्टर केमाल, ओंडर सीजन बोल रहा हूँ। कहिए मिस्टर ऑनर। क्या तुम्हारे साथ मैं सुबह की कॉफी पी सकता हूँ? कोई अर्जेंट बात है? हाँ तो फिर ठीक है। ठीक है, तो आधे घंटे बाद कोस्ट वाले कैफे में मिलते हैं फिर। इतने मीठे बनकर बात मत करो उससे। तुम्हें उसे धमकाना है, यही तय हुआ था, समझ गए ना? क्या तुम कहीं जा रही हो? आज मेरी मॉम की बरसी है तो उनकी कब्र पर जा रही हूँ। वो तो कल थी ना, तो तुम आज क्यों जा रही हो? अगर तुम्हारी उससे मुलाकात हो गई मैं तो? उससे डरती नहीं हूँ। मैं जब चाहूँ अपनी मॉम की कब्र पर जा सकती हूँ। ये कल की बात नहीं है विल्दान, काफी सालों की बात है विल्दान। ये सब मत करो। मुझे कौन क्या कहेगा? अगर कोई अग्रीमेंट्स थे तो वो मैंने बहुत पहले तोड़ दिए। मुझे कोई पछतावा नहीं और ना कभी होगा। अफसोस करने लायक जैसा कुछ नहीं है। विल्दान, तुम गलती कर रही हो। ये तुम्हारा मामला नहीं है। किसे बचाने की कोशिश कर रहे हो तुम? मैं तो बस तुम्हें समझाने की कोशिश। हर किसी को अपना काम करना चाहिए, और तुम एक बाप की हैसियत से
अपनी बेटी के मसले को सुलझाओ। देखते हैं क्या कर पाते हो।